dear students, today we are going to start grouping of capacitors. So let us see grouping of capacitors. Grouping or combination of capacitors. तो प्यारे बच्चों, कैपेसिटर्स की जो ग्रुपिंग होती है वो टू टाइप से हम करेंगे यहाँ पर, एक सीरीज ग्रुपिंग और एक पैरेलल ग्रुपिंग। फर्स्ट है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग में हम कैपेसिटर्स के जो कनेक्शन करते हैं वो एंड टू एंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट केस हम लेंगे, टू कैपेसिटर्स है जिनको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। ओके, और एक बैटरी कनेक्ट की गई है। बैटरी का इफेक्ट क्या होता है, बैटरी जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे V वोल्टेज की, तो कैपेसिटर चार्ज को ड्रॉ कर लेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो Q चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ Q चार्ज मिलता है प्लस Q। अब ये प्लस Q चार्ज इंडक्शन की वजह से इस सेकंड कैपेसिटर की प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज मिलेगा हमें, माइनस Q, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो गए इस प्लेट से, तो इस पे हमें मिल जाता है प्लस Q चार्ज, और निगेटिव से यहाँ से माइनस Q चार्ज यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो ये फ्लो रहता है चार्ज का सर्किट में। ओके, यहाँ पर ये फर्स्ट कैपेसिटर है। अब हम प्यारे बच्चों देखें कि चार्ज क्या है, सेम है। सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, और जो पोटेंशियल है वो डिवाइड्स हो रहे हैं। एक तो C1 पर डिवाइड हो रहा है फर्स्ट कैपेसिटर C1 पर, और कुछ वोल्टेज किस पे चले जाएंगे, C2 कैपेसिटर पर। इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो इक्विवेलेंट सर्किट ये मिलेगा हमें, ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, ये है इक्विवेलेंट सर्किट। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से CS हमने नाम दिया, इसी को CS को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पर एंड टू एंड ग्रुपिंग कहलाती है। ये कौन सी ग्रुपिंग होती है, एंड टू एंड ग्रुपिंग। सेम पाथ पर एंड टू एंड ग्रुपिंग की जाती है। तो इन सीरीज में Q क्या रहता है, Q सेम रहता है, सेम Q की वैल्यू सेम रहेगी फॉर ईच कैपेसिटर, बट V क्या होगा, डिवाइड्स होगा। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, जितने कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है। कितने हैं यहाँ पे, दो, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तीन है तो तीन में, तो डिवाइड हुआ यानी कि डिफरेंट रहा। पोटेंशियल की वैल्यू क्या रही, डिफरेंट रही अक्रॉस ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, अक्रॉस ईच प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो V इक्वल टू कितना आएगा, V1 प्लस V2। प्यारे बच्चों, अगर और कैपेसिटर्स होते हैं तो प्लस V3 एंड सो ऑन। तो अगर हमने टू कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन सीख लिया तो n तक का हम इजीली कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब V क्या है, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्या होते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना माना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, CS को कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चार्ज सेम है तो Q बाय कितना, C1, क्योंकि चार्ज कितना जाएगा, C1, प्लस Q बाय कितना, C2। ओके,
चार्ज से चार्ज को उड़ा दो तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। यह हम अगर CS यहाँ से निकाले तो ये मिलेगा हमें, एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर दो C1 प्लस C2। टू कैपेसिटर्स के लिए ये कॉम्बिनेशन हमें मिला। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिला? CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात बताइए, Q क्या है? सेम है ना? Q क्या है? सेम है। इसका मीन्स क्या है? इस चीज को बहुत अच्छे से यू हैव कीप इन योर माइंड। अगर Q सेम है तो Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो CV भी कांस्टेंट हुआ, CV कांस्टेंट हुआ तो इसका मीन्स क्या हुआ? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। ओके, हमेशा कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में वोल्टेज डिवाइड्स होते हैं। तो यू हैव कीप इन योर माइंड, इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड्स इन द रिवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। ओके, तो ये अगर हम ले फॉर n कैपेसिटर्स और n कैपेसिटर्स इन सीरीज में जो कनेक्ट किए हुए हैं, ओके, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन 1/CN। ओके, तो ये n कैपेसिटर्स के लिए है। और अगर प्यारे बच्चों ये आइडेंटिकल हो, यही कैपेसिटेंस कैसे हो? आइडेंटिकल। अब एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये जो इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे मिलता है C इक्विवेलेंट CS, अब देखिए 1/CS की जो वैल्यू है वो किससे ग्रेटर होगी? 1/C1 से भी बड़ी होगी और 1/C2 से भी। तो यहाँ पर 1/CS किससे ग्रेटर है? 1/C1 से बड़ी वैल्यू है ना? इसका मतलब CS छोटा होगा C1 से। CS क्या होगा? छोटा होगा किससे? CS से। तो यहाँ जो हमें इक्विवेलेंट CS मिलता है वो हमें मिनिमम मिलता है। क्या इक्विवेलेंट? क्या सीरीज में हमें जो इक्विवेलेंट मिलता है वो मिनिमम कैपेसिटेंस मिलता है। तो you have keep in your mind that to get minimum capacitance the capacitors must be connected in series, है ना? अगर हमें कैपेसिटेंस को कम ऑब्टेन करना है तो हम उन कैपेसिटेंस को क्या कर देंगे? सीरीज में जोड़ देंगे। ओके, ये बात होगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं हम इसके, है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स इससे रिलेटेड, है ना? सीरीज ग्रुपिंग से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, ओके। तो सबसे पहले तो फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स each having capacity C, ओके, और कनेक्टेड है किसमें? इन सीरीज। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। और कितने होंगे प्यारे बच्चों? ये कितने कैपेसिटर्स होंगे? n। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा 1/CS इक्वल टू n/C, है ना? अगर हम 2 को ऐड करेंगे 1/C 1/C, 2/C 3 को 3/C, तो n को n/C। तो यहाँ से
सी एस का फॉर्मूला निकला सी बाय एन, सी बाय एन, है ना। तो ध्यान रखें हमेशा अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है और वो सीरीज में कनेक्ट है तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी बाय एन। कुछ बच्चे एन बाय सी लिख देते हैं, तो ये गलती मत करना। एन बाय सी तो वैसे भी वेरीफाई नहीं होता, क्योंकि एक साइड में कैपेसिटर है और दूसरी साइड में इनवर्स हो रहा है ना। तो यूनिट अलग अलग आएगी, तो ये ध्यान रखें भी। यहाँ पर फैरेड है तो यहाँ भी फैरेड ही आ रही है, सी बाय एन की यूनिट भी क्या होगी, फैरेड होगी। तो एन बाय सी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी, तो वो मिस्टेक मत करना। सी एस इक्वल टू सी बाय एन। ओके। सेकंड और यहाँ पे आता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, है ना। वोल्टेज डिवाइडर रूल। ओके, यानी कि वोल्टेज किस तरह से डिवाइड हो रही है यहाँ पर सीरीज में। तो ये कैपेसिटेंस C1 था और ये कितना था, C2। 2 की प्रैक्टिस आप करें, अगर आपने 2 की प्रैक्टिस कर ली 2 कैपेसिटर्स की, तो 3 के भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और आपका 4 कैपेसिटर्स के भी कर सकते हैं। तो V यहाँ से चार्ज गया Q, तो ये V1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी और V2 की वैल्यू। ओके, अब हमें पता है इन सीरीज में Q की वैल्यू क्या बताई थी, सेम बताई थी। जब Q की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कैपेसिटेंस की। तो अब यहाँ पर हम बात करें V1 रेशो V2 निकाले। ओके, 3 होते तो V3 भी आ जाता। तो यहाँ पर 1/C1 रेशो 1/C2। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे, अब मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि V1 की वैल्यू बताइए कितनी होगी और V2 की। तो ये तो एक सिंपल क्या हो गया, अलजेब्रिक क्वेश्चन हो गया, जो आपका फिर 6th क्लास में आपको पढ़ाया होगा मैथमेटिक्स के अंदर। कैसे, अगर मैं ये पूछूं आपसे डिवाइड 60 इंटू 2/3, है ना। क्वेश्चन ये अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पर डिवाइड 60 इंटू 2 पार्ट्स 2/3 में, है ना 2/3 में। तो फर्स्ट पार्ट बताओ उसका क्या आएगा, ये क्वेश्चन कर लिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 60 को 2/3, तो फर्स्ट पार्ट बताओ कितना आएगा। फर्स्ट पार्ट कैसे करते थे आप, है ना भाई, क्या करते थे पहले 2 अपॉन दोनों का सम और इंटू 60, 5 1 जा 5 2 जा 20, और इसी तरह से क्या, अब 24 इसमें से माइनस कर दो, सेकंड पार्ट निकल जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखें, या ऐसे निकाल लो सेकंड पार्ट कितना, वो भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 2 + 3 कितना 5 इंटू कितना 60, तो आ जाएगा 36। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई तुम्हें फॉर्मूला नहीं लर्न करना है। तो यहाँ पर V1 कितना आ जाएगा, 1/C1 आप ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, 1/C1 प्लस 1 कितना बोलो, 1/C1 प्लस 1/C2। इट्स ओके। तो ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट आ गया आपका। ये क्या निकल के आया, ये तो इक्विवेलेंट ही हो गया ना। CS की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, CS की। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह से एंड V2 कैसे निकालेंगे, चाहे आप LCM भी ले सकते हैं। तो LCM, अगर आप LCM और बढ़ाए, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और लिख सकते हैं हम, और V1 इक्वल टू LCM आ जाएगा, ऊपर जाएगा C1 कैंसिल, C2/C1 प्लस C2, और इनटू में टोटल जितने वोल्टेज थे उससे हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एंड V2 निकाल सकते हैं। तो V2 निकालने के लिए 1/C2 अपॉन में 1/C1 प्लस 1/C2 इनटू में V, है ना, टोटल, है ना। V वोल्टेज कोई तो डिवाइड करना चाह रहे हैं हम V1 और V2 में, जैसे मैंने बताया 60 को 2/3 में डिवाइड करते हैं, तो इजीली हम कर सकते हैं, है ना। लेट अस सी न्यूमेरिकल
इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखें। चलिए, तो सपोज यहां पर हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हम ले लेते हैं C1 हमें गिवन है, C1 की वैल्यू हमें 2 माइक्रोफैरेड गिवन है और C2 की वैल्यू हमें गिवन है 3 माइक्रोफैरेड। ओके, 2 और 3 माइक्रोफैरेड, और ये हमें दिया है 15 वोल्ट। ओके, ये दी गई है बैटरी कितनी, 15 वोल्ट की, और पूछा गया है V1 और V2 की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन बन गया ये, है ना। तो V1 सेम मैंने बताया सीरीज में हमें क्या पता है, सीधा लगाओ अब तो, वोल्टेज आपका डिवाइड्स इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस की इनवर्स रेशियो में, तो V1 रेशियो V2 इक्वल टू 1/C1 रेशियो 1/C2। ओके, सिंप्लीफाई कर लो, चाहे तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर लिया करो, 1/3। तो सिंप्लीफाई कितना आ गया करके, एलसीएम आ गया 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2। अब आपको सिंपल ही क्या 3/2 में डिवाइड करना, जैसे यहाँ मैंने दिया था एक क्वेश्चन। तो V1 इक्वल टू कितना आ गया 3 + 2 5, टोटल वोल्टेज कितने हैं 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा तो 3 3 जा 9 वोल्ट। अब 9 वोल्ट तो इस पे आगे बचे कितने 6 वोल्ट, तो V2 इक्वल टू कितना आ गया 6 वोल्ट आंसर। ओके, इट्स क्लियर। तो ये 3 का भी ऐसे ही कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हम 3 कैपेसिटेंस लेके भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए 3 वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 3 कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड, एक है 3 माइक्रोफैरेड और एक है प्यारे बच्चों 5 माइक्रोफैरेड। ओके, ये और ये कनेक्टेड है 36 वोल्ट की बैटरी से। तो पूछा गया है V1 की वैल्यू फाइंड आउट करो और V2 की, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरेड। ओके, ये पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही है एज वी नो दैट, है ना, इन सीरीज वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो V1 3 है, V2 V3 है ना। तो कितना लिखेंगे 1/C1 1/C2 1/C3। तो 1/1 रेशो 1/3 1/5। एलसीएम देखो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 5 3 जा, ये रेशियो आ जाएगा। ओके, अब V1 निकालना सिंपली, तो 15 नीचे क्या तीनों का सम 15 + 5 + 3। ओके, मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज, तो 15 प्लस कितना आ गया 23, तो ये आ गया 23। चलो ये ले लेते हैं सिंपली, कि जिससे आपका फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, है ना, रिजल्ट इजीली मिल जाए। तो 46 हमने ये ले लिया, तो यहाँ रख लो 46, ये 2 बार कट गया, 15 2 जा 30 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से V2 निकालेंगे, तो कितना रखेंगे 5 ऊपर, नीचे तीनों का सम 23 × 46। अब तो क्या है, बस 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 2 जा 10 वोल्ट एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो वोल्टेज V3 मिल जाएंगे कितने 10 वोल्ट। देखो 10 और 30 40 है ना, यहाँ पर 23 जा, और फिर हम निकालेंगे कि क्या किसमें, अच्छा ये V3 निकाला, सॉरी ये V3 निकाल दिया हमने। V3 में हम कितना लेंगे, सॉरी अच्छा ये V2 आ गया, V2 10 वोल्ट और V3 कितना है, V3 है कितना 3 कितना टोटल 23 × 46, तो ये 2 ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। तो देखो टोटल 30 और 10 40 और 6 46। ओके, डिवाइड हो गया। तो किसी भी आपके कितने भी कैपेसिटर हो सीरीज में कनेक्टेड हो, इजीली निकाल सकते हैं। कौन सा रूल बताया है ना, वोल्टेज डिवाइडर रूल से। ओके, कोई इसमें फॉर्मूला लर्न नहीं करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपका पहले से पढ़ते आए हो आप मैथमेटिक्स में। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी रहेगी? एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल टू सीरीज में आप बोलो इसमें क्या सेम है? Q सेम है तो Q वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q स्क्वायर बाय C, है ना। C क्या है? इक्विवेलेंट है। C क्या है? इक्विवेलेंट है, Q स्क्वायर बाय C, है ना। तो यहाँ पर हाफ Q स्क्वायर बाय C तो बाहर, Q स्क्वायर बाय 2 तो बाहर, 1/C की जगह क्या रख सकते हैं? 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन, जितने भी है मान लिया है ना, ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए US की वैल्यू कितनी आ गई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ Q स्क्वायर बाय 2C1, तो ये आ गया U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन UN, है ना। तो ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। चलिए, तो ये तो होगी सीरीज ग्रुपिंग, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। ओके, सेकंड आती है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ये ग्रुपिंग क्या होती है? ये डिफरेंट पाथ पे की जाएगी। क्या है? डिफरेंट पाथ, यानी कि इस पे कनेक्शन होते हैं। यहाँ तो एंड टू एंड कनेक्शन बताए थे, यहाँ पे डिफरेंट पाथ कनेक्शन होंगे। डिफरेंट पाथ कनेक्शन, डिफरेंट पाथ कनेक्शन पर जो ग्रुपिंग होगी उसको प्यारे बच्चे हम क्या कहेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग। क्या कहेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग। तो देखिए डिफरेंट पाथ पे हम दो कैपेसिटर लेके चलते हैं, दिस वन C1 और दिस C2। ओके, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट केस समझेंगे सबसे पहले हम। ये V वोल्टेज कैपेसिटर, है ना। बैटरी का क्या इफेक्ट होगा? कैपेसिटर क्या करेगा? ड्रॉ करेगा कुछ चार्ज, तो कुछ चार्ज यहाँ चले जाएगा, ये पॉजिटिव उसी तरीके से, और ये क्या नेगेटिव यहाँ पे चले जाएगा। ये C1 है, ये कैपेसिटर C2 प्लस Q, ये माइनस Q, और यहाँ पे ओके। ये तो यहाँ पर वोल्टेज तो क्या देख रहे हैं? वोल्टेज तो सेम है, लेकिन चार्ज डिवाइड्स हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? डिवाइड्स। ओके, तो इन पैरेलल ग्रुपिंग में V क्या है? V सेम है अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स प्लेट्स। ओके, तो ये सेम है। Q क्या हो रहा है? बट Q क्या हो रहा है? Q डिवाइड्स हो रहा है, Q डिवाइड्स हो रहा है। ओके, देयरफॉर Q कितने पार्ट्स में? जितने कैपेसिटर्स हैं 2 है, Q1 प्लस Q2। फॉर्मूला रखे, Q इक्वल टू क्या होगा? C, इसका इक्विवेलेंट अगर हम बनाए सर्किट तो ये आ जाएगा CP, इसी को कहेंगे हम इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पर ये V और ये क्या Q। तो यहाँ पर Q इक्वल टू CV और C क्या है? इक्विवेलेंट, हमने CP मान लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ C1 V प्लस C2 V को उड़ा दो यहाँ से। ओके, क्या मिला? CP इक्वल टू C1 प्लस C2। पैरेलल में सीधे सीधे प्लस करना है, P मींस पैरेलल, है ना। प्लस का मीनिंग भी P से बन रहा है, प्लस, है ना। पैरेलल में प्लस हो जाएंगे सीधे। 2 है तो दोनों को, 3 है तो 3 को ऐड कर दो। और अगर हम और किसके लिए देखें, ये अब देखो प्यारे बच्चों, CP की वैल्यू C1 से भी बड़ी है, C2 से भी, है ना। तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिला यहाँ पे। तो टू गेट मैक्सिमम कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर बात करें हम किसकी? फॉर n कैपेसिटर्स, कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल,
तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn। ओके, तो यहाँ पे यही बात की V सेम है, तो V अगर सेम है तो आप समझ सकते हैं, है ना, कि V सेम हो गया तो Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है, और V सेम है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, यानी कि इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर चार्ज डिवाइडेड इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ द वोल्टेज, है ना। पीछे हमने क्या देखा, पीछे हमने वोल्टेज इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है कैपेसिटेंस के, है ना, किसमें, सीरीज ग्रुपिंग में। यहाँ पे चार्ज डिवाइड्स हो रहा है डायरेक्ट रेशियो में ऑफ द वोल्टेज। ओके, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कुछ नहीं पूछे जाते, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कभी, इन पे बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, अब इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना वो देख लेते हैं हम, है ना, पैरेलल ग्रुपिंग के इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, some important results. Results of parallel grouping, है ना। तो और सबसे पहले जो वहां देखे थे हमने 3 पॉइंट्स, वही यहाँ पे हम देखेंगे। और एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स each having capacity C, है ना, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उसके लिए रिजल्ट क्या मिलेगा, Cp इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस C n तक, तो Nc आ जाएगा रिजल्ट, Nc, है ना। ओके, तो Cp इक्वल टू Nc, है ना। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखें कि भाई n कैपेसिटर्स थे, पहले उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, है ना। तो अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था सीरीज और पैरेलल का, उसका रेशियो बताओ, तो उसका रेशियो कितना आएगा, Cp अपॉन Cs, Cp Nc, और Cs हमने पढ़ा C/n, इससे ये छमछम कर दो, तो Cp अपॉन Cs का रेशियो मिलेगा n²/1। यानी कि अगर 10 कैपेसिटेंस थे और 10 के 10 कैपेसिटेंस की कैपेसिटी क्या थी, सेम थी, और उनको एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में, तो जो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाला कैपेसिटेंस और सीरीज का, तो केवल काउंट करो कैपेसिटर कितने, 10 का स्क्वायर कर दो, है ना, तो 100/1 मिल जाएगा डायरेक्ट। ओके, ये। और सेकंड, यहाँ पे चार्ज डिवाइड्स हो रहा है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे चार्ज डिवाइडर रूल। चार्ज डिवाइडर रूल। ओके, तो चार्ज डिवाइडर रूल क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो चार्ज डिवाइडर रूल क्या होगा, यहाँ पर ये C1, ओके, और ये क्या है C2, ये, और ये बैटरी है V वोल्टेज। ओके, अब हमें Q यहाँ से चार्ज ड्रॉ हुआ बैटरी से, यहाँ पर गया Q1, यहाँ गया Q2, अब ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है इन पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है प्यारे बच्चों, वोल्टेज सेम रहते हैं। तो वोल्टेज अगर सेम रहेंगे, V की वैल्यू अगर सेम रहेगी, तो मैंने क्या बताया, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के, तो Q1/Q2 सीधा हमें मिलेगा C1/C2। ओके, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, C1, दोनों का प्लस ले लेंगे, और टोटल किसको डिवाइड कर रहे हैं, चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है Q, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी Q की, ये आ जाएगा, ये मिलेगा हमें Q1, एंड Q2 कितना मिलेगा, Q2 कितना C2/C
C1 प्लस C2 और टोटल मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी चार्ज की, है ना। कुछ भी लेके चलो, अगर मान लिया सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल C1 को हम 2 माइक्रोफैरड ले लेते और C2 को हम 4 माइक्रोफैरड ले लेते। ओके, ये ले लेते हैं और यहाँ पे ये ले लेते हैं हम आपका 5 वोल्ट की बैटरी। ओके, तो यहाँ पर हम 2 ले लिया, 4 Q1 Q2 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सेम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन तरीका शुरू से आप करें, फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है तो लगा दो डायरेक्ट, नहीं तो आप यहाँ से Q प्रोपोर्शनल क्या C, इसका मतलब Q1 रेशो Q2 कितना आ जाएगा, कितना है 2:4, 2:4 का मीन्स क्या हुआ 1:2, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू निकल जाएगी कितनी 1 अपॉन कितना 1 + 2 3। टोटल चार्ज कितना आएगा प्यारे बच्चों, टोटल चार्ज जो आएगा, है ना, टोटल चार्ज की वैल्यू Q = C × V। C क्या है, ये टोटल C क्या है बोलो भाई, पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो पैरेलल में दोनों को प्लस करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 2 + 4 6 × V कितना 5, तो ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, Q की वैल्यू कितनी 30 माइक्रो कूलम, है ना। ओके, ये कर लेंगे हम, तो यहाँ पे पुट अप कर देंगे आप वैल्यू कितनी 30 माइक्रो कूलम, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम। ओके, 10 माइक्रो कूलम एंड Q2 जो Q2 कितना 2 बाय कितना टोटल 3 और इंटू 30, तो ये आ जाएगा 20 माइक्रो कूलम। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं ये चार्ज की वैल्यू ईच कैपेसिटर में, है ना। चलिए, ये इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं कि एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल ग्रुपिंग। थर्ड है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, ये तो यहाँ पर क्या सेम है प्यारे बच्चों, सेम बताओ क्या है यहाँ पर, वोल्टेज सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, हाफ CV², और हाफ V सेम है, V को बाहर रख लेंगे, C की जगह क्या है C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन, n कैपेसिटर Cn, तो यहाँ पर इसको अंदर भेजे तो हाफ C1 V², हाफ C2 V², तो ये आ जाएगा U1 + U2 + U3, है ना, दिस वन प्लस U1। ओके, ये मिल जाता है रिजल्ट हमें। तो ये थे, चलो इक्विवेलेंट में दोनों में कंबाइन करके अगर मैं प्रॉब्लम पूछूँ आपसे, ये कितना है, ये है 6 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड है, और प्यारे बच्चों ये है 2 माइक्रोफैरड, और हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है 2 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों कैसे है, पैरेलल अटैच है, और ये इनकी साथ कैसा है, सीरीज में अटैच है, तो CAB कितना मिलेगा हमें, ये 6 तो सीरीज में है, और 1 और 2 क्या है, 1 पैरेलल है किसके 2 के साथ, तो पैरेलल अगर हो तो सीधे सीधे प्लस कर लेते हैं हम 3, तो 6 सीरीज 3। जब दो कैपेसिटर्स कैसे अटैच हो सीरीज में, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 × 3/6 + 3, तो ये 18/9, तो 9 × 2 = 18, 2 माइक्रोफैरड, कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। अगर इसी में प्यारे बच्चों ये देते हो कि भाई वोल्टेज निकालो अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड और अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड, वोल्टेज भी फाइंड आउट करो, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज तो इसमें
1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस देखो या 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस देखो, वोल्टेज सेम रहेंगे। तो अगर इसी में वो कहता कि इसको हम 100 वोल्ट की बैटरी और ये 0 वोल्ट यानी कि 100 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर देते, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछता वो V1 और कितना V2, V1 और V2 पूछ लेता। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैसे लेट करके चलते, हम कैसे लेट करके चलते बोलो, पूरा ये एक इक्विवेलेंट बना लेते। जैसे हम आया कितने का इक्विवेलेंट आया 3 का, तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड्स हो रहे हैं, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीरीज में क्या होता है C के, तो V1 रेशियो V2 6 रेशियो ये कितना है 3, तो ये आ जाएगा 2:1, 2:1। तो V1 इजीली निकाल सकते थे आप, V1 निकाल सकते थे 2 अपॉन दोनों का सम 3, और टोटल वोल्टेज कितने 100, इसको हमें डिवाइड करना है, तो 200 अपॉन 3 वोल्ट। एंड V2 निकाले तो V2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 + 1 3 इंटू कितना टोटल वोल्टेज 100/3। ओके इतने, तो इजीली हम ये निकाल सकते हैं। चार्ज भी पूछ सकता है इसमें, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना, ये भी। तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप के हम कॉम्बिनेशन देखेंगे और भी, है ना, सीरीज और पैरेलल के ऊपर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।